हेलो नमस्कार, वेलकम टू महिंद्राज। आज के गाइडेंस कम मोटिवेशनल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज का जो दिन है बहुत खास है और खास इस मायनों में कि हम लोग आज ही के दिन आजाद हुए थे और उस आजादी के उत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस आजादी के उत्सव में मेरा एक सवाल आपसे भी है कि आप खुद को कब आजाद कर रहे हो? आजादी प्रोक्रेस्टिनेशन से, आजादी लापरवाही से, आजादी लैक ऑफ कंसंट्रेशन से, आजादी लैक ऑफ सिंसियरिटी से, आजादी लैक ऑफ अवेयरनेस से, स्वयं के अवेयरनेस से। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके अंदर, हमारे अंदर, एक ह्यूमन के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग में होती हैं। जैसे आलस ऐसा है कि वो डिफॉल्ट है। ज्यादातर केसेस में इंसान की एक फितरत जिसे हम कहते हैं कि वो आलसी हो ही जाता है। अब हमें अगर किसी भी हैबिट से आजादी लेनी है तो आज मैं उसके बारे में बात करने वाला हूं। ये आदत आपकी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी तरीके की आदत हो सकती है या कोई और सिचुएशन हो सकता है जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, और उसके लिए आपको छोटे छोटे प्रयास करने पड़ेंगे। और ऐसा करने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक विचार होना चाहिए कि ये मेरे अंदर कमी है या ये बुराई है या ये गलत आदत है। अब दूसरे नंबर पे आपको ये सोचना चाहिए कि ये आदत या ये हैबिट, जो बुरी हैबिट है, ये हम किसके लिए कर रहे हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो किसी तरीके के व्यसन में लिप्त है या किसी तरीके से वो किसी नशे से युक्त है, और आजकल यूथ के साथ तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। उससे मुक्ति पाने का तरीका यह है, सबसे पहले आपको यह सोचना होगा कि आप किस बॉस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बॉस आपके अंदर बैठा हुआ है जिसको आप सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही उसकी डिमांड आपके जहन में आए, यदि आपका दिमाग इस स्थिति में पहुंच जाए कि वो अलार्म देने लगे कि ये जो एक अंदर बैठा हुआ है बॉस, वो ग्रीडी हो रहा है, वो किसी चीज की डिमांड कर रहा है और उसे हमें पूरी नहीं करनी है, सबसे पहले जरूरी है कि वो आपके दिमाग में आए कि ये अब हमारे किसी तरीके के अंदर बैठे हुए किसी तरीके के बॉस की ग्रीड जग गई है जो मांग रहा है कुछ हमसे। जब आपको ये अलार्म मिलेगा तभी आप उस पर थिंकिंग कर पाएंगे, और जब आप उस पर विचार या थिंकिंग आपकी जगेगी तभी आप उसको नियंत्रण कर सकते हैं। बहुत छोटा सा स्टेप मैंने आपको बता दिया। दूसरा, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस। पढ़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज नहीं कल करेंगे। कल आया तो फिर से बोले कल करेंगे, और वो एक्चुअल वाला जो कल आपके हिसाब से है वो आता ही नहीं। तो जीवन में लाइफ टाइम एग्नी लेके चलना चाह रहे या फिर आज के समय में थोड़ा सा कष्ट उठाना ज्यादा बेहतर है? तो मैं कहूंगा आज के समय में कष्ट उठाना ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए जब आपके अंदर किसी तरीके का आलस आता है, उस समय भी आपके दिमाग में एक अलार्म बजना चाहिए कि नाउ यू आर बीइंग प्रोक्रेस्टिनेटर या आलसी। अब आप आलसी हो रहे हो, और उसी समय आप उसको ब्रेक करेंगे। और जैसे ही इसको 2-3 बार ब्रेक करेंगे, जब आपको सबसे ज्यादा आलस आ रहा हो उस समय दिमाग आपका कहे कि अब यार तुमको आलस आ रहा है और यही वो समय है जिस समय ये काम पूरा कर दो, इसका घमंड चूर कर दो। ये प्रैक्टिस जैसे ही आप करेंगे, आप यकीन माने आपके अंदर एक बहुत जबरदस्त सा चेंज देखने को आएगा, बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ऐसे ही कोई भी चीज जिसे आप खत्म करना चाहते हैं वो आपके विचारों से शुरू होती है, और उसके लिए आपके दिमाग में एक अलार्म सेट होना चाहिए जो आपको बता सके कि अब ये गलत हो रहा है। कई बार जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें गलत का एहसास हो जाता है, करते वक्त ही हो जाता है। और जिन व्यक्तियों को गलत का एहसास करते वक्त हो जाता है, फिर भी अगर वो कर रहे हैं वो काम, तो बहुत ही निहायत ही मजबूर होंगे। अन्यथा आदमी को आपने उससे हटते हुए जरूर देखा होगा। ये सही नहीं है। स्वयं के साथ भी करके देखिए क्या सही है और क्या गलत है जो आप कर रहे हैं,
उसको ऑब्जर्व करिए, अलार्म सेट करिए और उसको तोड़ दीजिए। आप भविष्य में निश्चित रूप से बेहतर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच। बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए और ईश्वर करे आप जो चाहते हैं आप हासिल कर सकें बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।